बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 175 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कारासी बे का किरदार तो मेरे हिसाब से अब खत्म ही हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली किस्तों में अब उनका किरदार ना दिखाया जाए और हो सकता है कुछ अर्से बाद दोबारा उनका किरदार दिखाया जाए, लेकिन फिल वक्त के लिए अभी कुछ एपिसोड तक पॉसिबल है कि वो किरदार दोबारा नजर ना आए। और आने वाली किस्तों में मंगोल भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ ओस्मान बे अक हिसार किला को फतह करने की कोशिश भी करने वाले हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि हलीमा को कब तमाम हकीकत का पता चलेगा। हालांकि वो एक फिक्शनल करैक्टर है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Cenk'te galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे अपने दोनों ही बेटों के साथ नजर आ रहे हैं और बड़े अरसे बाद वो हो सकता है मशक करते हुए नजर आए और ओस्मान बे अपने दोनों बेटों को हो सकता है कोई दर्स भी दें इस मशक के दौरान। और ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि जंग में फतह के लिए लोगों का ज्यादा होना जरूरी नहीं है, यानी कि अगर आपकी सफ में ज्यादा सिपाही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जंग में जीत जाएंगे, बल्कि मेन चीज है वो इंसान का दिल है, यानी कि उसके दिल में हिम्मत होनी चाहिए कि वो इस जंग को जीतने की ताकत रखता हो। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओस्मान बे अलाउद्दीन बे और ओरहान बे को मशक के दौरान शिकस्त दे रहे हैं और दोनों ही अपने वालिद को हराने में नाकाम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ इस सीन में ओस्मान बे अपने पूरे खानदान के साथ भी नजर आ रहे हैं। शायद यहाँ पर मलहून खातून की कमी है और यहाँ पर हलीमा भी उनको देख रही है, जो उनको देखकर अफसरदा हो रही होगी। लेकिन साथ साथ सोफिया का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रही है कि हम ओस्मान बे को सबसे दर्दनाक मौत का जायका चखवाएंगे, यानी कि उनको सबसे दर्दनाक मौत देंगे। इस सीन में अक हिसार किला दिखाया जा रहा है और अक हिसार का मुहासरा देखा जा सकता है और लुकास अपने सिपाहियों से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि तुर्कों के लिए मौत है। और उसके बाद तमाम सिपाही भी इसी बात का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं। लेकिन उसी दौरान ओस्मान बे मंजनीकों से अक हिसार किले की जानब हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ओस्मान बे अपने मुहासरे को जारी रखते हुए इस किले को फतह करने की कोशिश करने वाले हैं। और देखते हैं कि अब यह किला फतह होगा या नहीं। अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि अक हिसार की दीवारों को तोड़ा जा रहा है और मंजनीकों से वहां पर हमला किया जा रहा है और दीवारों पे को तोड़कर वहां से क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है कि ये दीवारें हम क्रॉस करके किले में दाखिल हो सके। और लुकास जो कि थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि तुर्कों के लिए मौत है, और यहाँ पर अब वो चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो ओस्मान बे के हमले को किसी भी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मंगोलों की, जो कि आने वाली किस्त में हमें नजर आएंगे। और मंगोलों की एंट्री हमेशा ऐसे ही होती है, वो चीज़ों को तबाह करते हुए और बर्बाद करते हुए ही आते हैं। और यहाँ पर जो नया कमांडर आ रहा है वो कबीले में दाखिल होते ही बाला खातून से ये बात बोलेगा, या तो फिर आप बैत करके हमें जो है हमारा टैक्स देंगे, यानी कि इन जमीनों पे रहने का टैक्स हमें देंगे, या फिर आप लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो देखते हैं कि बाला खातून इस कमांडर की बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगी। कमांडर की बात का जवाब देते हुए बाला खातून ये कह रही हैं कि तुम्हारा इंजाम जो है वो काफी दर्दनाक होगा, जिस पर वो कमांडर गुस्से में आकर बाला खातून की जानब बढ़ने लगता है
लेकिन सिपाही उसको रोक लेते हैं। तो ये सिनेरियो उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि क्या अभी भी उस्मान बे मंगोलों से कमजोर है, तो जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि मंगोल कमांडर को तमाम सिपाहियों ने रोक रखा है। और उसके बाद हुलाफेरा यहाँ पर ये बात कह रही है कि उस्मान बे कभी भी इन लोगों को वो चीज नहीं देंगे जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, यानी कि ये टैक्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। अभी इस सीन में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे किले की दीवारों की जानब बढ़ रहे हैं और उसके बाद किले की दीवार में एक सुराख होता है जिससे उस्मान बे किले में दाखिल होंगे। और अब ये भी उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि हर दफा सेम ही सिनेरियो दिखाया जाता है। तो मैं तो जब भी यहाँ पर किसी किले की फतह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिनेरियो पिछले वाले किले से डिफरेंट है। आप अगर कारादीन किले की बात करेंगे तो उसको फतह करने का स्टाइल डिफरेंट था। अब यहाँ पर जो अक-हिसार किला फतह होगा उसका स्टाइल भी तकरीबन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अक-हिसार के हवाले से जो सिनेरियोज हम देख चुके हैं और मंगोलों को कबीले में भी हम देख चुके हैं इस ट्रेलर में, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जहाँ पर मंगोल हमला करेंगे, यानी कि जिस कबीले पर मंगोल हमला करेंगे उस हवाले से बात कर लेते हैं। और उस्मान बे वहां पर उस कबीले तक पहुंच रहे हैं और तकरीबन तमाम कबीले को आग लगा दी गई है। और इसलिए यहाँ पर उस्मान बे इस हालत को देखते हुए ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। इस सीन में यहाँ पर उस्मान बे एक छोटी सी बच्ची के साथ बात कर रहे हैं जो कि उसी कबीले में मौजूद थी। और वो उस्मान बे को पहले तो ये बात बोल रही है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को बगैर इंतकाम के या बगैर हिसाब किताब के नहीं जाने देंगे ना आप उस्मान बे। तो उस्मान बे ये कह रहे हैं कि एक नहीं अगर 1000 लोग भी आ जाएं। तो देखते हैं कि इससे आगे उस्मान बे क्या कहेंगे। और यहाँ पर उस्मान बे की शख्सियत में एक जो रहमत या रहम करने का हिस्सा है वो दिखाया जा रहा है। और इसी तरह से कभी उनका गुस्सा दिखाया जाता है और कभी उनकी शख्सियत के किसी और हिस्से को दिखाया जाता है इस सीरीज में। ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर एक नहीं 1000 लोग भी आ जाएं तो उन तमाम लोगों को मैं अपनी जमीनों पर जिंदा नहीं रहने दूंगा। यानी ये जो इन लोगों ने किया है इसका हिसाब लिया जाएगा और बगैर हिसाब किताब के वो इन जमीनों से नहीं जा सकते। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और आने वाली किस्त में अब उस्मान बे इस हमले के बाद मंगोलों के साथ क्या सलूक करेंगे ये अब देखना होगा। और इसके अलावा अक-हिसार किले के हवाले से मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं ये भी हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।